Hello everyone, I am Karan Masru. Welcome to this video. So in today's video we will be discussing Codeforces round 820 division 3 problem B, that is decode string. So as always, let's start by understanding the question. Polycarp has a string S consisting of lowercase Latin letters. ठीक है, क्या बोला गया है कि Polycarp के पास एक string S है जिसमें कि सिर्फ लोअर केस लैटिन लेटर्स है, मतलब कि स्मॉल a टू स्मॉल z. ठीक है, ही एनकोड्स इट यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिदम. ये जो स्ट्रिंग है इसको एनकोड किया जाता है यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिदम. ठीक है, ही गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फॉर ईच लेटर कंसिडर्स इट्स नंबर इन द अल्फ़ाबेट. ठीक है, तो वो पूरी जो स्ट्रिंग है उसमें लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करता है और हर एक कैरेक्टर का नंबर कंसिडर करता है. If the letter numbered is single digit less than 10, then he just writes it down. If the letter number is a 2-digit number greater than equal to 10, then he writes it out and adds the number 0 after it. ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट वो ट्रैवर्स करता है और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का नंबर निकालता है. फॉर एग्जांपल ए है तो उसका नंबर 1 है. ठीक है, सिमिलरली अप टू जेड जिसका नंबर 26 है. यहाँ पे इस हिसाब से कंसिडर किया गया है. कहीं कहीं 0 to 25 भी कंसिडर करते हैं. हम जिस तरह से दिया गया है उस तरह से कंसिडर करेंगे. इस तरह से दिया गया है कैसे पता, नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो 1 बेस्ड है, मतलब ए को 1 बी को 2 इस तरह से दिया गया है. ठीक है, तो ये जो डिजिट निकल के आता है, ठीक है, नंबर ऑफ द कैरेक्टर, वो अगर लेस देन 10 है तो उसको एज इट इज लिख दिया जाता है. लेट से वो डी है. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, मतलब कि 2 डिजिट है, तो वो 2 डिजिट का नंबर लिखा जाता है और बाद में एक 0 को भी ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग एस जो है वो कोड है तो इसको अगर हम एनकोड करेंगे तो सी जो है वो 3rd लेटर है, ओ है वो 15th लेटर है, ये 4th लेटर है और ये 5th लेटर है ई. तो 3 को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट है तो उसको लिखने के बाद एक 0 ऐड करेंगे. ये सिंगल डिजिट है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे और ये भी सिंगल डिजिट है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे. लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे तो इसका एनकोडेड जो वर्जन मिलेगा वो होगा 315045. 315045. You are given string t resulting from encoding s. Your task is to decode it. ठीक है, तो हमें ये जो एनकोडेड स्ट्रिंग है, मान लो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग t, तो ये दिया गया है और हमें इनिशियल स्ट्रिंग s जो है वो बतानी है. इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. ठीक है, यहाँ पे क्यू के फॉर्म में दिया गया है. सभी मतलब क्वेरीज, बेसिकली सभी क्वेरी में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग t विच इज द एनकोडेड वन, और नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग t दिया गया है. आउटपुट में हमें स्ट्रिंग s प्रिंट करना है विच कंसिस्ट्स ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, जिसको एनकोड करके t मिलेगा. ठीक है, और नीचे दिया गया है कि इट कैन बी शोन दैट आंसर इज ऑलवेज यूनिक. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि आप एनरोल होकर एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हैं. यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA. द स्टूडेंट्स हु आर प्रीवियसली एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया लाइक अनअकैडमी, जोमेटो एक्सेट्रा. ऑल्सो यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है. सो मेक श्योर यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ एट न्यूटन स्कूल बाय द लिंक विच इज़ गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट पार्ट. सो बेसिकली एक स्ट्रिंग एस है जो कि लोअर केस लेटर्स है, राइट. इसको एनकोड किया जाता है और हमें एक स्ट्रिंग टी मिलती है, राइट. अब हमें इनपुट में स्ट्रिंग टी दी गई है और हमें एस बताना है, बेसिकली डिकोड करना है. एनकोड कैसे किया गया था, जो स्ट्रिंग एस है उसको लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया गया था, हर एक कैरेक्टर का नंबर निकाला गया था. ठीक है, नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड सो ऑन अप टू जेड का 26. अगर किसी कैरेक्टर का नंबर लेस देन 10 है, मतलब कि सिंगल डिजिट है, तो उसको एज इट इज लिख देते थे. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, डबल डिजिट नंबर है, तो वो डिजिट एज इट इज लिखते थे और उसके आगे वाले आगे एक 0 भी लगाते थे. ठीक है, ओके. सो नाउ वन ऑफ द फर्स्ट आइडियाज विच कम टू अवर माइंड इज कि हम वापस लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं एंड हम ये देखेंगे कि अगर हम 8th पोजीशन पे है तो अगर i+2 पोजीशन पे 0 है, इसका मतलब i और i+1 मिला के हमें एक डिजिट मिलेगा जो कि
10 से लेकर 26 के बीच में होगा और वो एक वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एनकोडेड स्ट्रिंग ये है, ठीक है। सो अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं तो हम हमेशा ये देखेंगे कि क्या i+2 पोजीशन पे, लेट सपोज हम यहाँ पे है i पोजीशन पे, तो i+2 पोजीशन पे अगर 0 है, इसका मतलब कि ये जो होगा 0 कब आएगा, देखो कोई भी कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू 1 से लेकर 26 तक होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आ सकता है इन केस ऑफ 10 एंड 20। तो हम ith कैरेक्टर मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूव करेंगे और अगर i+2 पोजीशन पे 0 हुआ, इसका मतलब हम इन दोनों को कंबाइन मानेंगे। 10th कैरेक्टर कौन सा होता है, j, और फिर i की वैल्यू को सीधा यहाँ पे ले जाएंगे। अगर i+2 कैरेक्टर पे 0 नहीं है, मान लो ये है, इसका मतलब क्या कि इसको हमें सिंगल सिंगल कंसिडर करना है। सो 1 इज a, 1 इज a एंड 2 इज b। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को एनकोड स्टार्टिंग से लेकर एंड में किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम कब हो सकती है, जब आपके पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 2 2 0 0। नाउ अगर यहाँ पे मेरा i है तो मैं क्या सोचूंगा कि ये जो है ये एक डबल डिजिट वाले कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि i+2 पोजीशन पे 0 है। तो मैं इसकी वैल्यू जो भी रिस्पेक्टिव कैरेक्टर होगा इसको प्रिंट कर दूंगा और i की वैल्यू को सीधा यहाँ पे जंप कर दूंगा, जैसा हमने यहाँ पे किया था। अब 0 डजंट रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गलती की थी। सच में 2 2 0 0 रिप्रेजेंट्स कि 2 जो है वो b को रिप्रेजेंट करता है, 20 जो है वो जो भी रिस्पेक्टिव कैरेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और क्योंकि ये डबल डिजिट था इसलिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से अगर मूव करेंगे तो इस तरह के केसेस में हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा। तो क्योंकि हमने एनकोडिंग स्टार्टिंग से एंड में की थी, डिकोडिंग हम एंड से लेके स्टार्ट में करेंगे। सो हमारा कंसेप्ट क्या होगा बेसिकली कि हम पीछे से लेके i = n-1 से लेके 0 तक ट्रैवर्स करेंगे। अगर हमें i पोजीशन पे 0 मिलता है, समझो अगर ये स्ट्रिंग है जो कि एनकोडेड है, अगर मैं पीछे से आगे की तरफ मूव करूं और उनको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता जाऊं, अगर मैं करंटली इस पोजीशन पे हूं, इसका मतलब इतना तो मैंने डिकोड कर लिया है। अब अगर इस पोजीशन पे 0 है, देन इट गारंटीज कि इसके आगे के 2 जो डिजिट्स है वो एक डबल डिजिट कैरेक्टर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हम इन दोनों को मिला के जो भी कैरेक्टर बन रहा होगा उसको ले लेंगे, बिकॉज दिस 0 कैन ओनली बी पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना तो हमने ऑलरेडी डिकोड कर लिया है और हम सीधा यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे 3 पोजीशन आगे। अगर यहाँ पे 0 नहीं है, लेट्स से 2 है, देन यहाँ तक का तो डिकोड हो गया है। अब यहाँ पे 2 है, इट मीन्स दैट इट इज b, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, ठीक है, वो सिंगल डिजिट होगा। सो हमारा कोड क्या होगा, फॉर i = n-1, i is greater than equal to 0 if a of i, लेट सपोज मेरा आंसर जो है वो स्ट्रिंग b में स्टोर्ड है और उसको इनिशियली मैं नल ले लूंगा, ठीक है। इफ a of i equal to 0, ठीक है, तो a of i-2 और a of i-1 ये दोनों जो होंगे वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 260, अगर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इन दोनों को मिला के मुझे कैरेक्टर निकालना है, 26 मतलब z। तो सबसे पहले तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए हम s की वैल्यू की मदद लेंगे। सो वैल्यू वुड बी इक्वल टू, लेट्स से एक वैल्यू वेरिएबल है, मैं 1 से लेकर 26 तक कौन सी वैल्यू है वो निकाल रहा हूँ। तो इसको पहले मुझे स्ट्रिंग से न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, एस की वैल्यू में को नंबर में कन्वर्ट करके। 0 की एस की वैल्यू होती है 48, 1 की होती है 49, मतलब कि स्ट्रिंग में अगर 0 लिखा है तो उसके एस की वैल्यू 48 होगी। अप टू 9 की क्या हो जाएगी, 57, ठीक है। तो a of i-2 -48, जैसे ही मैं -48 करूंगा, सपोज 2 था तो वो 50 रिप्रेजेंट करेगा, मैं -48 करूंगा तो वो मुझे न्यूमेरिक वैल्यू 2 दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है।
इंटू 10 प्लस ए ऑफ आई माइनस 1 माइनस 48। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे देगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 6 दैट इज 26। एल्स अगर वो 0 नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेनी है ए ऑफ आई माइनस 48, और हमें कौन सा कैरेक्टर ऐड करना है, b इक्वल टू बी प्लस कैरेक्टर ऑफ जो भी वैल्यू है प्लस 97 माइनस 1। ऐसा क्यों, क्योंकि a की f की वैल्यू है 97, b की है 98 एंड सो ऑन, z की है 122। तो ये जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 26 तक के बीच में है। सपोज ये 1 है, सो 1 प्लस 97 वुड बी 1, मतलब a आना चाहिए। 1 प्लस 97 इज 98 माइनस 1 इज 97। सो 1 वैल्यू पे हमें a प्रिंट करना है, तो उसकी s की वैल्यू और उसके करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को प्रिंट करना है। अब मैं इसमें ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम पीछे से आगे ट्रावर्स कर रहे हैं तो उल्टा प्रिंट नहीं कर सकते, तो मैंने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं b को रिवर्स कर दूंगा और बाद में उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फॉर लूप लग रहा है, सो बी गो ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n, दैट इज नंबर ऑफ क्वेरीज इनटू n, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 5। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।